साथियों, हर दिन सुबह होती है। सुबह होते ही सबसे पहला हम लोगों का काम क्या होता है? सबसे पहला काम सोचिए क्या होता है? उठते ही टॉयलेट का रास्ता देखते हैं। कोशिश करें कि एक दिन सुबह उठें, टॉयलेट के सिवा कुछ और दिमाग में आए। टॉयलेट नहीं जाना है मुझे, चलो सुबह उठ के खाना खाते हैं। अरे टॉयलेट एक दो दिन बाद चले जाएंगे, क्या जल्दी जाने, चलो एंजॉय करते, म्यूज़िक सुनते, पार्क ले जाते। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कारण क्या है? गंदगी। जो गंदगी है सबसे पहले उसको बाहर करना। आजकल जाओ तो गैस्ट्रो के डॉक्टर बड़े फेमस हैं और 600-800 रुपया फीस लेते हैं। 2-4 हज़ार रुपये की जांचें कराते हैं और दवाएं करते हैं। और फिर अक्सर मैं जाता हूँ KGMC या PGI, तो लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। आशय क्या है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो वही है ना, गंदगी को बाहर करना। मन में जो विचार होते हैं ना, उसको कहते हैं। हम हमेशा चिंता लिए रहते हैं, तनाव लिए रहते हैं, उनका दबाव लिए रहते हैं, पकड़े रहते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं और लोगों की बातें मन में रखते हैं। महाभारत में द्रौपदी ने कह दिया था, अंधे का पुत्र भी अंधा। दुर्योधन ने गांठ बांध ली उस बात को और जिंदगी भर रखे ही रहा। किसी की बात को जीवन भर बांधे रखना होता क्या? एक जैसे कोयला होता है, जलता कोयला है, वो अगर ठंडा पकड़ लो तो हाथ काला कर देता है, अगर गर्म पकड़ लो तो हाथ को जला देता है। तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि इसी तरीके से जो बातें दिमाग में रखते हैं किसी की, वो मन को दूषित करती रहती है और कहीं ना कहीं हमारी तबाही का कारण बन जाती है। वही चीज़ें कुछ जो बुद्धिमान लोग होते हैं, संत मनीषी जितने हमारे लोग हैं, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, कबीरदास, ये सब लोग अगर वही बातें पुरानी कही हुई लोगों की रखे रहते हैं तो जीवन में नया क्या कर पाते? शायद हमारे जीवन में रचनात्मकता तभी नहीं आ पाती क्योंकि उन बातों को रखे रहते हैं। वैसे जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि सुबह उठते ही हम लोग फ्रेश होते हैं, हमारे घर में कूड़े का डिब्बा रखा रहता है। सबसे पहले इंतज़ार करते हैं कूड़े वाला आया कि नहीं आया, तो कूड़ा उठाकर उसको दे देते हैं। रखे रहे कूड़ा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 महीने, लेकिन एक भी दिन देर ना हो जाए। लेकिन शायद सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है विचार, विचार जो है उसमें जो है गंदगी भरी हुई है, उसको नहीं फेंक पाते। इस कूड़े से उतना नुकसान नहीं होता है जितना वैचारिक कूड़े से होता है। उसको कहते हैं कि सब कुछ जो है ना छोड़ दो, भूल जाओ पुरानी बातों। और संत मनीषी सभी लोग ये कहते हैं कि पुरानी सड़ी गली बातों
को मत याद रखो। एक महिला तो थी, ऐसी थी कि जीवन भर उन्होंने उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, सब रिश्तेदारों की 40 साल 50 साल पुरानी बातें उनको याद थी, किस अवसर पर किसने क्या कहा था। एक महाशय थे करीब 85 साल के, उनकी जो मेमोरी बहुत तेज थी, बिल्कुल रिकॉर्डर की तरह। उनको 70 साल पहले की भी बातें याद थी, और क्या कहते हैं कि गांव देहात पता ठिकाना सब कुछ याद था। लेकिन इसके साथ साथ लोगों की नकारात्मक बातों पर चर्चा में बहुत मजा आता है। तो नकारात्मक बातों पर चर्चा करना, मजे लेना, फायदा क्या? दिमाग को अधिक तो बोझ डालते हैं। साथियों, तो ओशो को मैं सुनता रहता हूँ, अच्छा लगता हूँ, और भी महात्माओं को सुनता रहता हूँ। जीवन में मुझे लगता है कि तो कहीं सब वक्त गुजर जाता है, अच्छी यादें या बुरी यादें, किसी को पकड़ के नहीं रखना है। कैसे अच्छी यादों को पकड़ के रखें? अच्छाई के पास बुराई आनी, रात के पास सुबह होनी है, प्रकृति का नियम है। लेकिन हम समझ नहीं पाते। रिश्तेदार ऐसे रहेंगे, उनके पास बैठो तो उनके पास सिवाय परपंच और आलोचना। मतलब किसी की एक कहानी है कि एक चित्रकार ने जो है, एक जगह जो है एक चित्र जो है टांग दिया, और उसने लोगों से कहा कि इसमें निशान लगा दो जो गलतियाँ। लोगों ने जो है उसके चित्र को गलतियों से भर दिया, जगह जगह उसके चित्र ओरिजिनल दिखाई कहीं ना पड़ता था, तो सिर्फ गलतियाँ थी। खैर उसने अपने पास रख ली। उसके बाद उसने फिर चित्र जो है दूसरा एक लगाया। उसने कहा कि कृपया कल मैंने जो चित्र लगाया था उसको आपने गलतियां बता दी, मैं अनुरोध करता हूं इस चित्र को जो है आप सही कर दें। कोई ऐसा ना मिला जो इस चित्र को सही करता। साथियों, दुनिया सिर्फ और सिर्फ गलती बताने वाली, सही करने वाले लोग एक दो शायद ही कोई मिले। अंतिम समय चार कंधे चाहिए होते हैं। चार कंधे चाहिए होते हैं। चार कंधे जो है मिल जाएं बहुत मात्र। तुम कुछ